बेसिकली आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मतलब कि जो लास्ट क्लास में हमने किया था, क्या किया था पता है आपको? लाइंस ड्रॉ करना सीखा था, एक हैंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस की थी लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से ये और इधर से ये। ठीक है, मतलब हर डायरेक्शन से किया था हमने, ऊपर से नीचे, नीचे से आगे, पीछे सर्कल ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, ये सब किया था हमने। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक लाइन की प्रैक्टिस जो आपको डेली करनी है। ठीक है, अब इस प्रैक्टिस से हुआ क्या? ठीक है, मैं बताता हूँ। ये प्रैक्टिस दो तरह से काम आती है। पहली आपकी आउटलाइन में। ठीक है, जब भी आप किसी फेस का आउटलाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी। जैसे आप जैसा मर्जी हाथ आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जैसे मर्जी हाथ मूव हो जाएगा किसी भी डायरेक्शन में फ्री हैंडली। ठीक है, तो उसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी मेन शेडिंग में भी बहुत काम आती है, क्योंकि शेडिंग आप जानते हो कि सेम रहती है जब भी हम लेयर्स में वर्क करते हैं। ठीक है, और शेडिंग में देखो, शेडिंग करते वक्त ना पेंसिल को शार्प कर लेना चाहिए। ठीक है, शार्प नहीं करोगे तो वो इतनी क्लियरिटी नहीं देती। ठीक है, पहले तो पेंसिल को शार्प करो। दूसरी बात क्या है कि पेंसिल को पकड़ना सीखो। दो तरीके से पकड़ते हैं आर्टिस्ट, इस तरीके से पकड़ सकते हो। ठीक है, मेज़रमेंट करने के लिए देखो, इससे ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं हम, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत आर्टिस्ट लोग ऐसे यूज़ करते हैं पेंसिल को पकड़ के। ठीक है, और ऐसे सर्कल भी बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी मतलब कर सकते हो, वरना ऐसे भी पकड़ सकते हो जो नॉर्मली बंदे पकड़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी, बिल्कुल पास से भी नहीं पकड़ना, बिल्कुल दूर से भी नहीं पकड़ना। पास और दूर का मैं बता देता हूँ। जब अपन किसी पेंसिल को पास से पकड़ते हैं तो वो दब के चलती है। ठीक है, गाड़ी चलती है, दब के चलती है। ठीक है, प्रेशर के साथ। जब दूर से पकड़ते हैं ना तो उतनी प्रेशर लाइट हो जाता है और वो पेंसिल हल्की चलती है, समझ रहे हो। तो जब हमको सेम पेंसिल में लाइट प्रेशर के साथ अगर कोई शेडिंग देनी हो, लाइट शेडिंग देनी हो, तो हम दूर से पकड़ के यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको, ताकि उसकी शेडिंग होती है जो वो लाइट आए। ठीक है, और वही जब हमको डार्क शेडिंग देनी होती है सेम पेंसिल से तो पास से पकड़ते हैं। बिल्कुल पास से भी नहीं पकड़ते, क्योंकि एक ही पेंसिल की एक हद होती है। ठीक है, डार्कनेस देने की, तो उससे ज़्यादा दोगे तो पेज का टेक्सचर है वो ख़राब होगा। इधर से पकड़ लो आप, इधर से आप जितनी मर्जी प्रेशर से शेडिंग दे सकते हो, बट इतना भी नहीं देना कि टेक्सचर ख़राब हो जाए। ठीक है, इस तरीके से जैसे हम ये लाइंस ड्रॉ कर रहे थे ना, ये इस तरीके से, तो ये बिल्कुल जब आपकी सीधी जाने लग जाएगी तो कुछ इस तरीके का टेक्सचर आएगा जो आपको शेडिंग में बहुत काम देगा। देखो, पहले इधर से इधर, दूसरा इधर से ऊपर से नीचे। ठीक है, जब आपकी दोनों साइड से सही हो जाएगी, यानी कि इधर से भी दे रहे हो, इधर से भी दे रहे हो, तो तीसरी चीज़ करेंगे हम। तीसरी चीज़ क्या है मैं बताता हूँ। देखो, तीसरी चीज़ ये है कि बीच में से, मतलब मान लो मेरे को शेड देनी है। ठीक है ना, मेरे को ये जो जब हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना और ऐसे करते हैं, तो इधर और इधर शार्पनेस रह जाती है, वो नहीं चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एंडिंग ऐसी हो कि पता ही ना चले स्टार्ट किधर से हुआ है, समझ रहे हो। जैसे मान लो मेरे को इधर करनी है शेडिंग। ठीक है, देख रहे हो, एंडिंग का पता नहीं चलना चाहिए। ये जो इस तरीके से आपको शेडिंग करनी है। ठीक है, ये होती है मेन शेडिंग, कि इधर भी पता नहीं चल रहा, इधर भी पता नहीं चल रहा, और बीच में मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, शेडिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि अगर ऐसे करोगे तो फिर इधर तो हमारी फिनिश हो रही है। ठीक है, लेकिन इधर स्टार्ट हो रही है, तो इधर ये सर्कल्स रह जाते हैं, समझ रहे हो। हमको ये नहीं करना है। अभी देखो, हमने ये चलाना सीखा हाथ, और इधर से ऐसे चलाना सीखा। अब हमको ऐसे चलाना सीखना है। देखो, ये गए और ये छोड़ा, ये गए, ये छोड़ा, ये गए, ये छोड़ा, ये गए, ये छोड़ा। ठीक है, इस तरीके से सीधी लाइन, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधी लाइन जानी चाहिए। ठीक है, ये गए, ये छोड़ा, यानी कि जब आते हैं तो सड़क की तरह, मतलब प्रेशर लगता है। ठीक है, इस तरीके से करना है, ना इधर शार्प छोड़ना है ना इधर शार्प छोड़ना है, बीच में ले लेना है सब कुछ। ठीक है, इस तरीके से। तो जब हमारी इस तरीके से हो जाएगी तो कोई भी हमारी शेडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको शेड दे के दिखाता हूँ। देखो, जब हम शेड देते हैं तो ये बात और ध्यान में रखनी होती है इस बात के साथ
कि वो पूरी शेड सेम जा रही है। लाइक 2 शेड दे के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। एक तो ये हो गई, ठीक है। देखो, एक तो ये हो गई कि डार्क से स्टार्ट किया और लाइट में आ रहा है, ठीक है। और एक ये है, ये क्या है? इन दोनों में फ़र्क बता सकता है कोई? आराम से दिख रहा है हमको कि इधर डार्क से स्टार्ट हुआ और लाइट में आ गया, ठीक है। और जबकि इधर सेम है, पूरी में सेम है। पूरी लेयर में देखो आप, पूरी की पूरी जितनी भी शेड दी है मैंने, पूरी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम है। तो हमको ये शेडिंग रखनी है, ना कि ये, ठीक है। क्योंकि अगर हम लेयर्स में काम करते हैं तो फर्स्ट लेयर हमारी बिल्कुल सेम जाती है। उसके बाद अगर डार्क एरिया कवर करने हो तो हम दोबारा उसके ऊपर शेड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगी और बहुत ही सॉफ्टली टेक्सचर आएगा, समझ रहे हो। इसमें सॉफ्टली टेक्सचर नहीं आएगा आपका अगर एक बार में करोगे तो। 2 बार में करोगे सॉफ्टली टेक्सचर आएगा। फिर और डार्क करनी है तो तीसरी बार और कर दो, ठीक है, और ज़्यादा सॉफ्टली टेक्सचर आएगा। तो हमको बहुत ही प्यारा टेक्सचर चाहिए, जिसके लिए हम लेयर्स में वर्क करते हैं। और शेडिंग आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ सेम शेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ना ही ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। शेडिंग आपकी बिल्कुल सेम, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम। तो ये तब होगी जब आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा पेज पे, ठीक है, तभी हो पाएगा ये। एक और रुको, मैं पेज लेता हूँ। मैंने बोला था फ़ोटोकॉपी वाले पेजेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो भी अपन देखो शेडिंग करते हैं। अभी पहले क्या करना है, अपने को बॉक्स के अंदर शेड करना सीखना होगा। क्योंकि जब हम बॉक्स के अंदर शेड करते हैं तो हमारी एक वो बनती है कैपेसिटी कि हाँ इसके बाहर नहीं करनी शेडिंग ट्राई करो उस बॉक्स के पूरी अंदर ही आए, ठीक है। आप छोटे एरिया से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो ये बॉक्स है हमारा, अभी इसको हम शेड करना है, ठीक है। बिल्कुल लाइट प्रेशर आपको सेम बनाए रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना। जितना आपने स्टार्ट में लिया था उतना ही चलना है। और शेडिंग तब तक करनी है जब तक आपकी शेडिंग बिल्कुल सेम ना आने लग जाए सब में, ठीक है। देखो बिल्कुल सीधी लाइन जानी चाहिए, है ना। ठीक है, इस तरीके से। देखो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है और सेम टेक्सचर है, ठीक है। यही रखना है आपको, ठीक है। बॉक्सेस के अंदर करना है, ट्राई करो कि बॉक्सेस बनाकर करो। क्योंकि बाद में जब आप हाथ खोलोगे तो वो आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। मान लो कोई आउटलाइन है, फेस के अंदर अंदर करनी है। बंदे क्या करते हैं कि करते तो है लेकिन आधी बाहर जाती है आधी अंदर आती है, कहीं डार्क होता है कहीं लाइट होता है। वो नहीं करना। तो करना यही है, प्रैक्टिस करो कि हाँ बॉक्स के अंदर ही जाए, ठीक है। सर्कल बना लो, बॉक्स बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमको एक एरिया चाहिए जिसके अंदर हम शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि इस तरीके से करो कि यहाँ भी एजिस ना रहे और इधर भी एजिस ना दिखे, ठीक है। उस तरीके से शेडिंग करनी है। अब डार्क करनी है मान लो प्रेशर के साथ, तो ये हमको प्रेशर बनाए रखना है, ठीक है। सेम पेंसिल के साथ हमको प्रेशर बनाए रखना है। बस प्रेशर बनाना सीख जाओ आपकी किस पॉइंट पे कितना बनाया था मैंने, और उस प्रेशर को मेंटेन रखना सीख जाओ बस, ठीक है। आपकी हैंड एक्सरसाइज से आपकी आउटलाइन तो अच्छी हो ही जाएगी, ठीक है। बस आपको फिर शेड करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। इधर थोड़ा सा डार्क हो गया, इसको सेकंड लेयर में कवर कर सकते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन एक ही पेंसिल को ज़्यादा डार्क चलाने से पेज का टेक्सचर ख़राब होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर डार्क एरियाज़ कवर करने हैं तो आप ये 4B है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा डार्क करना है तो 6B और 8B का यूज़ कर सकते हो। वो थोड़ी सॉफ्ट होती है इसलिए टूट जाती है उसकी निडल जल्दी, बट आप
अच्छे शार्पनर से शार्प करोगे तो नहीं टूटेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो शेडिंग, इधर से इधर होगी, ठीक है। मान लो सेकंड लेयर में कवर करना है इसको, तो क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से दूसरी लेयर चढ़ा सकते हैं, इससे ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। बस आपको प्रेशर है वो मेंटेन करना सीखना पड़ेगा। एक बार आपने ये सीख लिया तो ये सोच लो आप उस्ताद बन जाओगे मतलब शेडिंग में, ठीक है। पहले आपको इधर ही शेडिंग ऐसे बॉक्सेस में बना के ट्राई करना होगा, ठीक है। डायरेक्ट शेड करोगे तो नहीं हो पाएगा। इस तरीके से ट्राई करो जैसे दोनों में किया है, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आप सर्कल में ट्राई कर सकते हो। मान लो सर्कल बना लिया, ठीक है। ये सर्कल बना लिया, अब इसके अंदर मेरे को शेड करना है। तो देखो शेड इस तरीके से करना है कि सर्कल के बाहर भी ना जाए और शेड भी हो जाए, ठीक है। तो मेरे को ये नहीं चाहिए कि आप ऐसे ऐसे शेड कर रहे हो। कई बच्चे होते हैं, मैं जानता हूँ, देखो करते क्या है, वो ये बॉक्स बनाया, बॉक्स भी एक तो ढंग का से नहीं बनाते, ठीक है। तो लाइंस में आपने सीखा क्या है, और आपकी लाइंस से बॉक्स भी अच्छा नहीं बना तो क्या अच्छा बन रहा है, ठीक है। क्या करते हैं कि ये पेंसिल उठाई, ये पकड़ी और ये करने लग गए। ये मतलब क्या है ये, मेरे को बताओ कोई, इसको कोई शेडिंग बोलेगा, ठीक है। ये क्या है, नहीं। आपको अगर हाइपर रियलिस्टिक बनाना सीखना है, अच्छे से ड्रॉ करना सीखना है कि हाँ मेरी शेडिंग भी वैसी ही आए जैसी मेरी ब्लेंडिंग आती है, ठीक है। मेरे को प्यारा सा टेक्सचर चाहिए फेस पे, तो ऐसी तो नहीं होगा, ठीक है। आपको करना ऐसे होगा कि सेम प्रेशर के साथ बिल्कुल चलने देना है और एजेस नहीं रखने, ठीक है। पेंसिल को दूर से पकड़ लो अगर आप लाइट शेड कर रहे हो तो, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से टेक्सचर बिल्कुल लेयर्स में वर्क करना है। लेयर्स में वर्क करोगे बहुत अच्छे से शेडिंग आएगी और ब्लेंड भी बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। बस ये सीख लो, पहले धीरे धीरे करो, कोई नहीं कह रहा तो ये तेज तेज करो। इस तरीके से देखो, एक एक लाइन मैच करते हुए आओ, इस तरीके से धीरे धीरे। जब आपकी स्पीड बन जाए तो ऐसे करने लग जाना, ठीक है। इस तरीके से करो शेडिंग, कौन मना कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्रॉस शेडिंग कर लो। क्रॉस शेडिंग में क्या है कि दूसरी तरफ से भी आप शेड कर सकते हो, तो ब्लेंड एक तरह से मर्ज हो जाएगी दोनों शेडिंग, ठीक है। लेकिन प्रेशर का तो आपको इधर भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सेम प्रेशर के साथ करोगे तभी ये इफ़ेक्टिव होगा। अब आपने मान लो ये तो ठीक कर दिया, फिर ये ऐसे कर रहे हो, ये वही हरकत कर दी, तो ऐसे लाइंस आ जाएगी। और अगर मान लो आप ये करने के बाद सेम प्रेशर, एक बार आप ये सेम प्रेशर मेंटेन करना सीख गए ना, उसके बाद तो मतलब शेडिंग में बहुत सही हाथ सेट हो जाएगा आपका। मान लो ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद बंदे क्या कर रहे हैं, इसी के ऊपर दूसरी शेड चढ़ा रहे हैं ये, तो इससे देखो होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जो लाइंस है ना बीच में वाइट वाइट दिख रही है, ये आपकी दिखने लग जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रॉस शेडिंग करो, कि एक बार ऐसे शेड कर लिया हमने, ठीक है। तो इसके बाद क्रॉस शेडिंग करो, इससे क्या है कि दोनों लाइंस मर्ज हो जाएगी आपस में, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। और जब आपका ये बॉक्सेस मतलब बनाकर फील करने लग जाओ तो बॉक्सेस का साइज़ धीरे धीरे बढ़ाओ। अभी छोटा रखा है क्योंकि आपका हाथ अभी सेट नहीं है, छोटे एरियाज़ में आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बड़े करते करते ना बड़े बॉक्सेस बनाने लग जाओ, ठीक है। जब आपको लगे कि आपके बॉक्सेस बिल्कुल सही जा रहे हैं, बड़े बॉक्सेस में आप कर सकते हो, तो अपने हाथ को खोलो, ठीक है। अपने हाथ को खोलोगे तो वो वर्क करेगा बड़ी एरियाज़ में। देख इस तरीके से चलने देना, बस आपके अंदर अगर पेशेंस है ना तो आप कुछ भी सीख सकते हो। ठीक है, बड़े एरियाज़ में आप कवर कर सकते हो।
इस तरीके से भी कर सकते हो, बिल्कुल सीधी लाइन से भी शेडिंग कर सकते हो। जो लाइंस बताई थी वो बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव पार्ट होता है किसी भी शेडिंग को देने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेम लाइन और सीधी लाइन ड्रॉ करना सीखो। जब सीख जाओगे तो ये बहुत आगे काम आएगी। कई बच्चे सोचते हैं कि क्या होगा लाइंस करने से, जबकि बेसिक यही होता है आपका। आप जब बॉक्सेस में सीख जाओगे तो मैं आपको फेस पे शेडिंग करना बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ करना है। अब आपको भेजना क्या है मेरे को, देखो भेजना ये है कि आपकी ये जो प्रैक्टिस है ये तो चलती रहनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी जब स्पीड ऐसे हो जाएगी ना लाइंस में ही, तब आएगा आपको मज़ा, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपकी सारी चलती रहनी चाहिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस, ठीक है, इस तरीके से हर एंगल में सर्कल हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक पेज तो ये भर के मेरे को सेंड करना है। दूसरा क्या है कि आपको एक पेज पे ये छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं। मान लो एक A4 साइज़ का पेज है, उस पर 6 बॉक्सेस बना लिए, 6 बॉक्सेस में शेड करके भेजना है। अब शेड ऐसे नहीं करना, शेड आपको फर्स्ट लेयर करनी है इस पर, यानी कि सॉफ्ट लाइट पेंसिल से, ठीक है। फिर दूसरे में थोड़ा सा प्रेशर, उसी पेंसिल से थोड़ा सा तेज़ ज़्यादा प्रेशर के साथ एक दूसरा बॉक्स फिल करके भेजना है, ठीक है। उसके बाद पेंसिल चेंज कर लेना, लाइक 4 भी है तो 8 भी ले लेना, ठीक है। फिर उसके साथ क्रॉस शेडिंग करनी है। पहले में क्या है, सिंपल शेडिंग रखनी है, यानी कि एक साइड से शेडिंग रखनी है, ठीक है। ये एक साइड से शेडिंग रखनी है, ठीक है। दूसरे में क्या है कि थोड़ी वही शेडिंग को डार्क में करना है उसी पेंसिल से, ठीक है, प्रेशर के साथ, क्योंकि आपको एक बार प्रेशर हैंडल करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरे में क्या है कि जब आप नीचे आओगे ना तो इधर क्या है कि आपको क्रॉस शेडिंग करनी है, यानी कि सेम अगर इस साइड से किया, ठीक है, तो इस साइड से ये आपका कंप्लीट हो गया बॉक्स, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस साइड से भी करना है उसी में, और सेम प्रेशर के साथ उतनी उसकी लेंथ, मोटाई और क्या कहते हैं गहराई रखनी है, डार्कनेस मतलब उतनी ही रखनी है जितनी आपने स्टार्टिंग में रखी है, ठीक है। इस तरीके से मतलब दूसरी में वो कर देना है, क्रॉस शेडिंग करके भेजना है। ऐसे ही फिर थोड़ा सा डार्क प्रेशर के साथ कर लेना, ठीक है, क्रॉस शेडिंग चाहिए मेरे को। तो ये आपको काम करने हैं और इस लाइन पर काम करना है जो मैंने आपको बताया था, इस तरीके पे काम करना है। इस तरीके से देखो शेडिंग इस तरीके से करनी है आपको, ठीक है। ये नहीं है कि ये करने लग गए, ठीक है। ये आप तब कर पाओगे बिल्कुल जब आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाओगे। अभी क्या आपको इस तरीके से करना है, ट्राई करना कि एजिस से बचो, ठीक है। जब आपके एजिस नहीं आएंगे तो बड़ी प्यारी शेडिंग होगी, ठीक है। इस तरीके से ये इस तरीके से धीरे धीरे करो, कोई नहीं कह रहा तेज़ी से में करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, ये वाली शेडिंग है ना, एक काम करना पूरा एक पेज भर के देना मेरे को, ठीक है। इस तरीके से करना धीरे धीरे, सेम प्रेशर के साथ, एजेस नहीं रहने चाहिए, पूरे पेज पे कर लेना ये वाली शेडिंग तो आप, ठीक है। एक बार इसमें हाथ सेट हो गया ना आपका, फिर कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो ये चीज़ें मेरे को चाहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 पेज मेरे को भर के भेजो जल्दी से जल्दी, और संडे वाली क्लास में बताऊंगा मैं आपको लाइव आकर, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।